सो हेलो गाइस, आज आ गए हैं नए वीडियो के साथ। आईपीएक नेम देखेंगे, अल्कोहल, अल्काली ग्रुप उसके साथ अटैच कर देंगे और हेलोजेंस भी। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें तो आपको पता होगा। मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्टेन, ऑक, नॉन डेक। ठीक है, सेचुरेटेड रहेगा मतलब सिंगल बॉन्डेड रहेगा तो ANE डालते हैं, डबल बॉन्डेड ENE, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो YNE। ये चीज़ तो आपको बेसिक से पता ही है। तो जब भी हम फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल को देखेंगे तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे OH। जब नेमिंग करेंगे तो OL डालेंगे, इसको सफिक्स डालेंगे। ठीक है, जो चेन रहेगा उसमें सफिक्स डालेंगे। जैसे अभी अभी सिंगल बॉन्डेड रहेगा तो मीथेन होता है E और उसके साथ OL। E मैंने क्या बोला था कि दो वोवल साथ में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मिथीन होता है, मीथेन। तो E यहाँ पर है, पर जब भी अल्कोहल आ जाएगा तो E हट जाएगा क्योंकि दो वोवल साथ में नहीं रहेंगे। अगर दो अल्कोहल रहेगा मतलब तो डाइऑल हो जाएगा, तो यहाँ पर वोवल से नहीं है तो आप यहाँ पर पूरा मिथीन लिख सकते हैं, लिखना है। ठीक है, तब ऐसा लिखोगे। अपने जो रूल थे सेम वही अप्लाई करने का। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, सेकंड स्टेट देखने का था, थर्ड फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना, अल्काइल ग्रुप को बाद में देखना है, फिर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर लिखने का था। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, देखो एक ही कार्बन है मतलब मीथेन है, पर उसके साथ अल्कोहल है। तो मैंने अभी जस्ट बताया, अगर सिंगल सेचुरेटेड रहेगा मतलब सिंगल बॉन्डेड रहेगा तो पूरा वर्ड देखो मीथेन होता है, लास्ट में ANE आता है। पर मैंने बोला ना कि अगर अल्कोहल का जब लिखेंगे तो उस OL दो वोवल साथ में नहीं आएंगे, तो यहाँ पर E हटा जाएंगे तो आपका हो जाएगा मिथेनॉल। सेम यहाँ पर देखो, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर से भी 4 है। ठीक है, तो स्टेट लेने का 1 2 3 4, इधर भी 4। अगर एक ऐसा ऊपर रहता है या फिर एक चेन ऐसा एक्स्ट्रा रहता तब हम सीधा देखते। सेकंड रूल को कब देखेंगे, जब इधर से भी आपका समझो 4 हो रहा है, अगर 6 हो रहा है, ऐसे ऊपर भी जाके 6 हो रहा है। ठीक है, ऐसे भी 6 हो रहा है, जिस साइड अल्कोहल रहेगा जैसे यहाँ पर है तो हम इसको कंसिडर करेंगे। इधर भी आपका 6 कार्बन हो रहा है, ऐसे भी 6 कार्बन हो रहा है, ऐसे भी, तब हम क्या करेंगे, सीधा देखेंगे। सेकंड रूल कहीं भी हर जगह अप्लाई नहीं करना है, बस 3 ही याद रख लो। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अब देखो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया, 1 2 3 4, 4 हो गया। सेकंड क्या, थर्ड रूल क्या था कि फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, 1 2 इधर से दूसरा नंबर मिला, 1 2 3 इधर से तीसरा, तो हम काउंटिंग इधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो क्या होता है, 4 कार्बन है तो देख लो, मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, तो ब्यूट होता है। तो ये देखोगे सब सिंगल बॉन्डेड है तो हम लिख देंगे ब्यूटेनॉल। ठीक है, मैंने E हटा दिया है। सेम यहाँ पर अप्लाई करोगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, 1 2 3, 1 2, ऐसे 2 हो रहा है, 1 2 3 ऐसे भी 3, 1 2 3 ऐसे भी 3, तो हमें इसमें से एक कंसिडर कर लेते, 1 2 3। ठीक है, 3 है तो 3 को हम क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते, तो ये आपका हो जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल। अब ध्यान से देखोगे 1 2 दूसरे नंबर पे था तो यहाँ पर आपको 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, चाहो तो आप आगे भी लिख सकते हो या फिर यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो प्रोप। ठीक है, टू ऑल ऐसा, या फिर आप यहाँ पर आगे भी लिख सकते हो, पर ऐसा लिखोगे ज़्यादा सही आपको समझ में आएगा। उसके बाद एक चीज़ और नोटिस करोगे तो 1 2 3 सेकंड नंबर पे मिथाइली ग्रुप भी है, 2, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइली प्रोपेनॉल। ठीक है, अब थर्ड देखो, सेम आपको क्या करना, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 सीधा ही है, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना, फंक्शनल ग्रुप इधर भी एक पे इधर भी एक पे, तो सीधी सी बात है। तो 1 2 3 3 है, 3 को क्या बोलते हैं, प्रो। देखो सब सिंगल बॉन्डेड है इसलिए हम प्रोपिन लिख देंगे पूरा। यहाँ पर मैंने पूरा क्यों लिखा है अभी बताता हूँ। देखो 1 2 3 तीनों पे अल्कोहल है तो यहाँ पर हम ट्राई लिखेंगे, ट्राई। देखो ये दो वोबल्स नहीं है, एक वोबल से एक दूसरा है। ठीक है, तब हमने यहाँ पर पूरा अल्फ़ाबेट लिख दिया, प्रोपिन पूरा लिख दिया। ठीक है, ट्राईओल। सेम यहाँ पर अब देखो डबल बॉन्डेड का मैंने आपको बताया था कि हर एक पॉइंट क्या करता है, कार्बन शो करता है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। तो सेकंड रूल क्या था, स्टेट, इसमें स्टेट ही है। तो थर्ड क्या था कि फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले,
एक दो, इधर से दूसरा, 1 2 3 4 5 6, इधर से 6। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, ऐसे लिखने का। हेप्ट 3 इन, ठीक है। अब अल्कोहल कौन से नंबर पे, 1 2, तो 2 ऑल, ठीक है। यहाँ पर पूरा हेप्टीन मत करो, हेप्ट 3 इन, यहाँ पर देखो मैंने डबल बॉन्ड कर दिया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब ध्यान से देखोगे तो 5th नंबर पे आपका क्लोरीन है, तो 5 क्लोरो, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं मैंने बताया था, पहले हेलोजेंस को लिखने का है, देन अल्काली ग्रुप को, फिर आपको ये जो अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर आता तो साइक्लो लिखने का है, फिर ये जो चेन आपका रहेगा चेन को लिख देने का है, कार्बन जो रहेगा जितने। फिर उसके बाद फंक्शनल अगर सेचुरेटेड मतलब सेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड ओ मतलब डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसको लिखने का है। देन फंक्शनल ग्रुप को, अगर देखोगे मैंने पहले हेलोजेंस को लिखा, फिर अल्काइल ग्रुप नहीं तो छोड़ दिया, साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं तो छोड़ दिया, फिर कार्बन कितने तो वो लिखा, फिर डबल बॉन्डेड है या सिंगल बॉन्डेड है या ट्रिपल बॉन्डेड वो लिखा, देन फंक्शनल ग्रुप। सेम यहाँ पर उसी अप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, 1 2 3, इधर से तीसरा, इधर से देखो 1 2 दूसरा, तो हम नंबरिंग इधर से करें 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने 6 को हम बोलते हैं हेक्सेन, हेक्स बोलते हैं। पर यहाँ पर ध्यान से देखोगे डबल बॉन्डेड मतलब हेक्सीन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने अभी क्या बोला, हेक्स लिखोगे, ठीक है। डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड है वो बताना पड़ेगा। यहाँ पर देखो पहले नंबर पे ही है, तो डायरेक्ट आप हेक्सीन लिख सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट आप हेक्सीन लिख सकते हो। पर यहाँ पर सेकंड नंबर पे अगर ध्यान दोगे अल्कोहल है, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा 2, 4th नंबर पे 4 डाइऑल। अब देखो मैंने यहाँ पर ई लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा वोबल्स नहीं है, अगर वोबल्स रहता तो ई नहीं लिखता, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो 1 डाल सकते हो ऐसा हेक्स, ठीक है, पर 1 रहता तो डायरेक्ट हम लिख सकते नहीं। अब देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसका नेमिंग क्या करना है, पहले कार्बन को काउंट करना, कितना 1 2 3 4, 4 है, 4 को क्या बोलते हैं मीथ ईथ प्रो ब्यूट। अगर देखोगे सब सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड कोई नहीं है, तो हम सीधे कर देंगे ब्यूट, ठीक है। ब्यूटेन नहीं पूरा लिखेंगे क्योंकि अल्कोहल है, पहले ग्रुप पे ब्यूटेनॉल, क्योंकि हम फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर रिफर करते हैं, तो पहला इसको कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद मैंने बोला था अगर दूसरा कोई ग्रुप है तो उसको भी कम नंबर, देखो 1 2 3, इधर से इसको तीसरा, 1 2 इसको दूसरा मिला, तो हम काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो ब्यूटेनॉल हो गया। अब मैंने क्या बोला था पहले हेलोजेंस को लिखने का है, देन अल्काइली ग्रुप को, ठीक है। उसके बाद जो चेन रहेगा अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लिक, फिर उसके बाद कार्बन चेन, फिर डबल ट्रिपल बॉन्डेड जो भी रहे, फिर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये याद कर लो रास्ता। तो अब देखो सबसे पहले हेलोजेंस को लिखेंगे, हेलोजेंस 2 नंबर पे तो 2 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद देखोगे थर्ड नंबर पे आपका क्या है, इथाइल है, ठीक है, तो 3 इथाइल। अब ये आपका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो साइक्लिक ब्यूटेनॉल, ठीक है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लिक ब्यूटेनॉल। सेम यहाँ पर एक आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमको फंक्शनल ग्रुप का नंबर देना है, तो इधर से हम 1 करेंगे। देखो हम इधर से क्यों नहीं जा रहे, मैंने बोला अगर कोई दूसरा ग्रुप है तो उसको भी कम नंबर देना है, 2 3 4 5, 5 है, तो ये आपका अल्काली ग्रुप है, तो पहले अल्काली ग्रुप को लिखते हैं 2 इथाइली, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लिक साइक्लो साइक्लो, ठीक है। तो अब ये कितना 5 है, तो पेंटेनॉल, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। सेम यहाँ पर भी आपको करना है, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना, 1 2 3 4 5 6 6, तो मैंने पहले बोला था हेलोजेंस को लिखने का है, तो 3 क्लोरो 2 मिथाइली साइक्लो, क्योंकि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, फिर 6 है तो हेक्सेनॉल,
ओ है भाई। अगर यहीं पर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिया होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, जैसे एक यहाँ पर डबल बॉन्ड का भी दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने नंबरिंग किधर से करना, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, 1 2 3 4 5 6। देखो मैं इस साइड से लिया क्योंकि इसको भी कम नंबर मिल रहा है, 1 2 3, इधर देखो 1 2 3 4, इधर 4, तो मैंने इस साइड से लिया। मैंने क्या बोला था पहले, हेलोजेंस को लिखना है तो 3 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद अल्काइल ग्रुप 4 इथाइली, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करने का है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो लिखो साइक्लो हेक्स। देखो यहाँ पर डबल बॉन्डेड है, कौन से नंबर पे, 1 2, तो 2 इन, ठीक है। यहाँ पर एक ही अल्कोहल है तो यहाँ पर इन ही डालोगे, तो उसके बाद आपको क्या डालना पड़ेगा, डायरेक्ट लिख सकते हो, ओ एल डाल सकते हो या तो 1 ऑल ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों तरीका सही है। ये स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, इसको हम बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। तो उस पर अगर अल्कोहल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, ओ एल डाल देने का, बेंजेनॉल, या इसको हम फिनॉल भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी नाम सही है, ये भी नाम सही है, बेंजेनॉल फिनॉल। अब ऐसे यहाँ पर देखो, इसको हम लोग नाइट्रो बोलते हैं, तो ये आपका बेंजीन है, या तो फिनॉल लिख लो, जो आपका लिखना है, दोनों राइट है। तो अभी इसका नेमिंग क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 4, 4 नंबर पे क्या है, नाइट्रो, तो 4 नाइट्रो फिनॉल, ठीक है।